साथियों, स्वागत है आपका JR हेल्थ एंड टेक सोल्यूशन चैनल में। साथियों, आज लेकर आए हैं आयुर्वेद का इतिहास। आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, बहुत ही नॉलेज वाली वीडियो होने वाली है। आयुर्वेद का इतिहास, एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति की यात्रा। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद की, जो विश्व की सबसे प्राचीन और समग्र चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। आयुर्वेद, जिसका अर्थ है जीवन का विज्ञान, आयु जीवन, वेद ज्ञान, न केवल बीमारियों का इलाज करता है बल्कि स्वस्थ जीवन जीने की कला भी सिखाता है। आइए इसकी ऐतिहासिक यात्रा पर एक नज़र डालें। 1. उत्पत्ति और प्राचीन जड़ें। आयुर्वेद का इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक काल से शुरू होता है। माना जाता है कि आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने इसे ऋषियों को सौंपा। इस ज्ञान को मौखिक परंपराओं के माध्यम से संरक्षित किया गया और बाद में इसे लिखित रूप दिया गया। ऋग्वेद और अथर्ववेद, जो 1500 से 1200 ईसा पूर्व के हैं, में आयुर्वेद के प्रारंभिक सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में औषधीय पौधों, मंत्रों और स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक उपचारों का वर्णन है। 2. प्रमुख ग्रंथ और संहिताएं। आयुर्वेद का आधार 3 प्रमुख ग्रंथों पर टिका है, जिन्हें बृहदप्रही कहा जाता है। चरक संहिता, ये आयुर्वेद का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे ऋषि चरक ने संकलित किया। इसमें आंतरिक चिकित्सा, रोग निदान और स्वास्थ्य प्रवर्धन के सिद्धांत शामिल हैं। सुश्रुत संहिता, ऋषि सुश्रुत, जिन्हें शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है, ने इस ग्रंथ में शल्य चिकित्सा, शरीर रचना और शल्य चिकित्सा उपकरणों का वर्णन किया। आश्चर्यजनक रूप से 2000 साल पहले सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी और नेत्र शल्य चिकित्सा जैसी प्रक्रियाओं का उल्लेख किया। अष्टांग हृदयम, ये ग्रंथ वाग्भट्ट द्वारा लिखा गया, जो चरक और सुश्रुत के सिद्धांतों का सरल संकलन है। यह आयुर्वेद का एक व्यापक और व्यावहारिक दस्तावेज है। 3. आयुर्वेद का स्वर्णयुग। गुप्तकाल 320 से 550 ईस्वी में आयुर्वेद ने अपने चरम को छुआ। इस दौरान विश्वविद्यालय जैसे तक्षशिला और नालंदा में आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती थी। आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने न केवल भारत में बल्कि मध्य एशिया, चीन और मध्य पूर्व में भी अपने ज्ञान का प्रसार किया। बौद्ध भिक्षुओं ने आयुर्वेद को तिब्बत और श्रीलंका तक पहुंचाया। 4. मध्यकाल और चुनौतियां। मध्यकाल में विदेशी आक्रमणों और औपनिवेशिक शासन के दौरान आयुर्वेद को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मुगल काल में यूनानी चिकित्सा और ब्रिटिश शासन में एलोपैथी के प्रचार ने आयुर्वेद को हाशिए पर धकेल दिया। फिर भी आयुर्वेदिक वैद्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी प्रथाओं को जीवित रखा। 5. आधुनिक युग में पुनर्जनन। 20वीं सदी में स्वतंत्रता संग्राम के साथ आयुर्वेद में भी पुनर्जनन हुआ। भारत सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 1970 में केंद्रीय आयुर्वेदिक और सिद्ध अनुसंधान परिषद की स्थापना की। आज आयुर्वेद न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर लोकप्रिय है। लोग प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपनाकर स्वास्थ्य और संतुलन की तलाश कर रहे हैं। धन्यवाद।